छुपा कर रखो, किसी के सामने प्रस्तुत मत करो कि तुमने अपनी भक्ति कितनी करी। एक राजा नगर में भ्रमण के लिए निकला और राजा जब घूमते घूमते भ्रमण के लिए निकला तो जंगल में पहुंचा तो जंगल में उसने क्या देखा कि एक कुटिया बनी हुई है, कोई संत उसमें बैठे होंगे, कोई अच्छा सा आश्रम दिख रहा है। कोई श्रेष्ठ आश्रम उसको दिखा। राजा उस आश्रम में गया। आश्रम में एक महात्मा जी बैठे हुए थे। राजा ने उनको प्रणाम करा, आशीर्वाद लिया, उनसे मिलना हुआ। जब तक किसी से मिलते नहीं हो ना तो हमारे दिल में गलत फहमियां आती रहती है। जब आप किसी से मिल लेते हो तो समझ में आता है कि व्यक्ति, बंदा कितना जोरदार है, व्यक्ति कितना अच्छा है। जब तक हम मिलते नहीं है ना तब तक हमारे मन में भ्रम रहता है कि ये बेकार है, ये अच्छा है, ये बेकार है, ये अच्छा है, उसकी बुराइयां हम निकालते रहते हैं। जब व्यक्ति से मिलन हो जाता है, उससे हम मिल लेते हैं, तब अनुभव होता है कि व्यक्ति कितना अच्छा, बंदा कितना अच्छा। गुरु नानक देव जी ने तो अपने शिष्यों से कहा, गुरु नानक देव जी ने बाले से भी कहा और अपने जितने शिष्य थे उनके चारों पांचों सबसे कहा। अपने दोनों पुत्रों से भी गुरु नानक देव जी ने कहा कि व्यक्ति से जब तक मिलो ना तब तक उसकी निंदा करो ना। आप पहले मिलो तो कि वो निंदा करने के लायक है कि अच्छा बोलने के लायक है। किसी ने तुम्हारे कानों में आकर कह दिया कि वो व्यक्ति बुरा है और तुम उसकी निंदा में लग गए। किसी ने तुम्हारे पास में आकर कह दिया कि वो व्यक्ति बेकार है और तुम उसकी निंदा में लग गए। ना ना, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि निंदा ना करिए। गुरु नानक देव जी कहते हैं पहले, सबसे पहले उसको परखो कि वो ठीक है कि नहीं है। हम किसी को भी अपशब्द कह दें, हम किसी को भी वाणी कुछ भी कह दें, हम किसी को भी आड़ा टेढ़ा कह दें, ये श्रेष्ठता नहीं है। कहा, राजा ने आश्रम देखा, संत का आश्रम था, उसमें गए, बड़ा सुंदर था। राजा ने महात्मा जी को प्रणाम कर कर कहा, बाबा जी प्रणाम। बाबा जी ने कहा, कौन है? कहा, मैं राजा नगर का, यहां वन में आया हूं, आपका आश्रम देखा था, बड़ा सुंदर लगा तो आपसे मिलने के लिए आ गया। ठीक है, अब आप आ गए हैं मिलने के लिए, आश्रम देखो, दर्शन करो, प्रसाद पाओ, फिर जाओ। राजा ने जब महात्मा जी के घर का भोजन करा, दाल एकदम पानी की तरह, रोटी एकदम मोटी मोटी, ना उसमें नमक था ना उसमें मसाला था। और राजा ने उस भोजन को ग्रहण किया तो महात्मा जी से कहा, महाराज जी इतने सारे महात्मा यहाँ रहते हैं, संत यहाँ रहते हैं और तुम भोजन ऐसा कराते हो, ऐसा भोजन करते हो, श्रेष्ठ नहीं है। अब मैं राजघराने से, राजकोष में से आपके लिए कुछ ना कुछ भेजूंगा, आप अच्छा बनाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छे से रहो। महात्मा जी के यहाँ राजकोष में से धन आने लगा, आश्रम अच्छे से चलने लगा, संत महात्मा वहां रहकर भोजन करने लगे। अब राजा की ऐसी आदत हो गई कि वो महात्मा जी से बात करता, सिंहासन पर बैठकर उनसे सब राय लेता, राज्य कैसे चलाना है वो भी पूछ लेता और महात्मा जी उसको मार्गदर्शन करते। पर राजभवन में 2 मंत्री ऐसे थे जिनको ये महात्मा सुहा नहीं रहा था। अभी तक इनकी राय ली जाती थी, इनसे पूछा जाता था, इनसे कहा जाता था, अब उनसे पूछा नहीं जा रहा तो उनको अच्छा नहीं लगा। जब उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने राजा से कहा, महाराज आप राजकोष में से इतना धन उनको दे रहे हो,
इतना धन निकाल कर आप आश्रम को दे रहे हो, और वहाँ आश्रम में जाकर देखो तो सब चकाचक खा के पड़े रहते हैं। कोई ऐसा नहीं नजर आता कि कोई भगवान की भक्ति कर रहा हो, कोई भगवान का भजन कर रहा हो, कोई भगवान की स्मरण कर रहा हो, हमें तो नहीं दिखता। हमको ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। राजा के मन में धीरे 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 दिया गया। जब थोड़ी थोड़ी निंदा किसी व्यक्ति की करी जाती है तो व्यक्ति के दिल में वो बात पक्की हो जाती कि हो सकता है व्यक्ति ऐसा ही हो। ना बहू बुरी होती है ना सास बुरी होती है। जो बेटी अपने माँ बाप का घर छोड़कर तुम्हारे घर में आ जाती है वो क्या बुरी हो सकती है? और जो सास अपने जेवर तुड़वाकर अपनी बहू को दे देती है, क्या वो सास बुरी हो सकती है? ना बहू बुरी है ना सास बुरी है। बस जिनको इनका प्रेम सूहा नहीं रहा, जिनको इनका स्नेह नहीं सूहा रहा, वो धीरे धीरे स्लो पॉइजन देना चालू कर देते हैं। तुम्हारी बहू ने तुमसे पूछकर काम करा था, तुम्हारी बहू पूछकर बाजार गई थी, तुम्हारी बहू पूछकर सामान लाई थी, तुम्हारी बहू साड़ी लाई थी, सास ने तुम्हारा ऐसा कर दिया, तुम्हारी ननंद को पूरा सामान दे दिया, ननंद के बच्चों को ये दे दिया, ननंद को ऐसा कर दिया, तुम्हारी ननंद आई थी उसको ये दे दिया। ये स्लो पॉइजन है जो सास और बहू के बीच में दिया जाता है। इधर आवाज नहीं जा रही है। ये स्लो पॉइजन है जो सास और बहू के बीच में दिया जाता है। अब धीरे धीरे दोनों में तकरार चालू हो जाती है। राजा को भी समझाया गया, धीरे धीरे बताया गया कि ये अच्छा नहीं है, महात्मा जी अच्छे नहीं है, आश्रम में कोई भजन नहीं करता, कोई कीर्तन नहीं करता, कोई मंत्र जाप नहीं करता, सब खा के पड़े रहते हैं, सब खा के पड़े हो। बड़ा राजा ने कहा हमारे राजकोष के धन का दुरुपयोग हो रहा है, हमारे राजकोष के धन का दुरुपयोग। राजा ने कहा आज ही रात को मैं जाकर पता करूंगा कि ये क्या हो रहा है, मैं आज रात को जाकर मालूम करूंगा कि आखिर हो क्या रहा है। राजा एक साधारण वस्त्र पहन लेता है और संत के आश्रम में पहुंच जाते हैं, महात्मा जी के आश्रम में पहुंच गए। जैसे ही महात्मा जी के आश्रम में राजा पहुंचा तो महात्मा जी ने आवाज लगाई, राजा तुम आए हो, आ जाओ, तुम आए हो, आओ बैठो। राजा, महाराज जी आपने मुझे पहचान लिया? हाँ। कैसे आना हुआ महाराज? मैं देखने के लिए आया था, मैंने मेरे मंत्रियों ने मुझसे कहा कि महाराज जी ये जो मंत्री बोल रहे हैं कि यहाँ से जो राजकोष से धन जाता है वहाँ के लोग तो खाकर पड़े रहते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, कोई के चेहरे से नहीं लगता कि कोई भगवान की भक्ति करता हो। संत ने राजा का हाथ पकड़ा, लेकर चले गए दोनों मंत्रियों के यहाँ। सो रहे थे दोनों मंत्री, एक मंत्री के घर पर पहुंचे, राजा को एक बाल्टी पानी दिया, डाल दे मंत्री के ऊपर। राजा ने बाल्टी भरकर पानी मंत्री के ऊपर डाला। मंत्री उठते से गालियां बकना प्रारंभ कर दिया। रिटर्न आ रहा है आवाज। मंत्री ने गाली बकना प्रारंभ कर दिया। राजा फिर दूसरी बाल्टी लेकर दूसरे मंत्री के यहां पर गए और फिर डाला तो उसने और गंदी गंदी गालियां देना प्रारंभ कर, और गंदी गाली दी। अब राजा को संत ने बाल्टी भरकर जल दिया। रिटर्न आ रहा है ना। बाल्टी भरकर पानी दिया और बाल्टी भरकर पानी देने के बाद में कहा कि अब ये जल अब यहां जो संत सोए हैं इनके ऊपर डालो। राजा ने एक बाल्टी पानी लेकर एक संत पर डाला। जैसे ही संत पर डाला, संत उठते से बोले शिव 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 शिव।
फिर दूसरी बाल्टी दूसरे संत पर डाला, उन्होंने कहा शंभु 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 शंभु। तीसरे पर डाला हर हर महा। राजा गुरुजी के पास आकर बोला, गुरुदेव क्या बताना चाहते हो? गुरुजी ने कहा, देखो जिनके लिए कहा गया कि यहां तो सब ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे हैं, अगर कोई संत कोई साधु तुम्हारे धन का सदुपयोग कर रहा है, भोजन कर रहा है, तो वो सो भी रहा है ना, तो उसके भीतर उसकी भक्ति शंकर के नाम का उच्चारण कर रही है। और जिसके अंदर आसक्ति और तृष्णा भरी है, उसको क्रोध, रात में सोते सोते भी क्रोध उसके अंदर भरा हुआ। भक्ति का दिखावा नहीं होना चाहिए। हम चंदन का तिलक लगाएंगे तो हम भक्त कहलाएंगे, ना 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 बाबा, हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है ये भक्ति का दिखावा नहीं। हम माला पकड़कर बैठे रहेंगे 24 घंटे तो भक्त कहलाएंगे, ना ना ना, ये भक्ति नहीं है हमारा। लोग आपसे कहें कि मंदिर में जाने से पहले तुमको कपड़ा बदलना पड़ेगा, मंदिर में जाने के लिए तुम्हें इस कलर का कपड़ा पहनना पड़ेगा, तुम्हें भगवान को पाने के लिए सफेद कपड़ा पहनना पड़ेगा, तुम्हें भगवान को पाने के लिए लाल कलर का कपड़ा पहनना पड़ेगा, तुम्हें भगवान को पाने के लिए ये वाले कलर का कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो उसको समझा देना, मेरा महादेव कपड़े बदलने से कभी प्रसन्न नहीं होता, मेरा महादेव कलेजा बदलने से प्रसन्न हो जाता है। कपड़ा बदलने से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं हुआ। आप जिंदगी में कितने भी कपड़े चेंज कर लो, भगवान को तुम्हारे कपड़े से कोई मतलब नहीं है। उसने तो एक कपड़ा तुम्हें देकर भेज दिया, वो कपड़ा तुम्हारा इतना जोरदार है, वो तन तुम्हारा शरीर इतना जोरदार है। भगवान ने कहा जो कपड़ा मैंने तुझे पहना कर भेजा है, बस इस कपड़े को तू मेला मत होने देना, इस कपड़े को तू गंदा मत होने देना। ये जो मैंने तुझे कपड़ा दिया है ये साधारण कपड़ा नहीं है, इसको गंदा मत होने दो। तुम जिस कपड़े को पहने रहते हो वो कपड़ा गंदा हो जाता है, कोई गंदा करके चले जाता है तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? चलो जाने दो, तुम यहाँ बैठे हो, कोई चाय की ट्रे लेकर आया और तुम्हारे ऊपर ढोल दे, तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कोई शरबत लेकर आया, यहाँ पर तुम्हारे ऊपर ढोल दे, तुम्हारे कपड़े गंदे कर दे, तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तुम्हारा कपड़ा किसी ने गंदा करा तो तुम्हें क्रोध आ गया। और तुम्हारे घर में बैठकर कोई तुम्हारा समय गंदा कर कर जाता है, बैठकर दिन भर निंदा कर कर जाता है, अपशब्द कहकर जाता है, गालियां देकर जाता है, आड़ा टेढ़ा बोल कर जाता है, निंदा पर निंदा कर कर जाता है, तुम्हारे समय को बर्बाद कर कर जाता है, तो तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आता? कपड़ा गंदा करा किसी ने तो तुम्हें क्रोध आ जाता है। तुम्हारा समय गंदा नहीं होना चाहिए। भगवान ने जो 21,600 श्वास मेरे परमात्मा ने प्रतिदिन तुमको निकलने के लिए दी है, ये 21,600 श्वास तुम्हारी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। 3.5 करोड़ रोम छिद्र परमात्मा ने जो दिए हैं ये भगवत भजन के लिए दिए हैं, ये गंदे नहीं होना चाहिए। 21,600 श्वास में से कुछ श्वास सोने में निकल गई, कुछ श्वास वैसे ही निकल गई, पर तुम्हारी श्वास गंदी मत होने देना। इन श्वासों को निंदा में, चुगली में, गाली में, अपशब्द में, क्रोध में जाने मत देना। इन श्वासों को संजोकर परमात्मा की भक्ति में लगाना। शरीर का कपड़ा गंदा होगा चल जाएगा, घर गंदा होगा चल जाएगा, छत गंदी होगी चल जाएगा, कुछ जगह गंदी होगी चल जाएगा, पर इस मन को कभी गंदा मत होने देना। इस मन को स्वच्छ बनाकर रखना, क्योंकि परमात्मा इसी में प्रवेश कर